जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब हम आगे की कथा वर्णन करते हैं कि प्रभु श्री राम ने मैया कैकेयी की बात को सुना और कहा कि मैया, मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लेता हूँ और अपनी पत्नी अर्धांगिनी सीता से आज्ञा लेकर के वन जाने की तैयारियाँ करता हूँ। तभी प्रभु श्री राम मैया कौशल्या के भवन में पहुँचे और मैया कौशल्या के भवन में जा कर के प्रणाम किया। मैया कौशल्या तैयारी कर रही थी राज्य अभिषेक के लिए, तो राम को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो राम से कहने लगी, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ जाकर के तैयार हो, आज तो राज्य अभिषेक होना है, काफ़ी तैयारियाँ करनी है। तो प्रभु श्री राम ने संपूर्ण घटना बता दी और कहा कि मैया कैकेयी ने ऐसे वरदान मांगे हैं और इस कारण से मैं वन जाने के लिए आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। वन जाने का नाम सुन करके मैया कौशल्या तो मूर्छित ही हो गई। प्रभु श्री राम ने उठाया, मैया कौशल्या बार बार विलाप करने लगी, कहने लगी कि राम, ये अपनी विमाता की बात मान करके तुम ऐसा क्यों वन जाने के लिए तैयार हो गए हो। कि उसी समय लक्ष्मण आए और लक्ष्मण ने भी यही कहा कि मैं भी बड़ी माँ की बात से सामर्थ्य रखता हूँ कि आप क्यों जाकर के वन में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्यों 14 वर्ष का वनवास करना चाहते हैं केवल मैया कैकेयी के कहने से। अरे महाराज तो काम विभोर हैं, कामुक होकर के नारी की बात में आ गए हैं, उन्हें तो राज्य का कोई शुद्ध बुद्ध, कोई स्वरूप ही ज्ञानित्व नहीं रहा। अब तो राम जी लक्ष्मण को समझाने लगे कि अरे पिता के लिए ऐसे शब्द तुम ना कहो। मैया कौशल्या बार बार राम से प्रार्थना करने लगी। राम जी ने बार बार उन्हें समझाया। मैया कौशल्या ने कहा कि मुझे भी अपने साथ वन ले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वन जाऊंगी। मैया कौशल्या प्रभु श्री राम के साथ जाने को तत्पर होने लगी। प्रभु श्री राम ने नारी धर्म समझा करके कि आप तो महाराज की ही सेवा करो, ये समझा करके उन्हें रोक दिए। मैया कौशल्या से आज्ञा प्राप्त करने लगे। लक्ष्मण बार बार महाराज के लिए कहने लगे कि प्रभु आप आज्ञा दें तो मैं संपूर्ण राज्य को नष्ट करके आपका राज्याभिषेक करा दूं। आप आज्ञा दें तो मैं भरत, शत्रुघ्न इत्यादि पर विजय प्राप्त कर लूं। प्रभु श्री राम लक्ष्मण को समझाने लगे कि अरे यह तो दैविक लीला है, तुम इसे क्यों, जो देवता चाहते हैं, जो दैविक स्वरूप है वही होगा, तुम अन्यथा विचार ना करो। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम की बात मान गए। आगे अब प्रभु श्री राम मैया सीता के भवन की ओर जाने लगे। अब आगे की क्या लीलाएं होती हैं, आगे प्रभु श्री राम क्या क्या अन्यत्र लीलाएं करते हैं, वो हम अगली वीडियोस में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।